Most designers in 2026 are running after AI tools: ChatGPT, Cursor, Claude, Galileo AI, Framer AI, Lilium, UIZ, UX Pilot. कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, काफ़ी लोग एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई है कि AI इज़ पावरफुल इनफ दीज डेज। AI आपको लेआउट बना के दे सकता है, AI आपको स्ट्रक्चर बना के दे सकता है, AI आपको पूरी समराइजेशन दे सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको समराइजेशन चाहिए या आपने डेटा गैदर किया है उसकी आपको समराइजेशन चाहिए, वो भी आपको AI करके दे सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि AI आपको शिपिंग तो अच्छी करके दे रहा है, बड़ी जल्दी करके दे रहा है, यूँ आपकी शिपिंग हो रही है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि AI आपके करंट एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को अच्छा नहीं कर सकता, बिकॉज उसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, और वो डायरेक्शन कौन देगा? आप एज अ ह्यूमन बीइंग देंगे। ठीक है, तो अगर आपको यूएक्स समझ नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं पता कि यूज़र गोल क्या है, अगर आपको नहीं पता कि यूएक्स फ्लो क्या होगा, अगर आपको नहीं पता कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, तो आप एआई के थ्रू अपनी मिस्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। बिकॉज देखें, एआई को तो ये समझ नहीं है ना कि कौन सा फीचर किस टाइम पे यूज़र को रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज़ वाई यूएक्स मैटर्स मोर इन द एज ऑफ एआई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू युवा यूएक्स विद फवाद। और इस वीडियो में हम सिर्फ एआई टूल्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि एआई के टाइम पे यूएक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि यार, जब एआई सारा कुछ कर रहा है तो हमारी क्या ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा ना ऑपोजिट सोचता हूँ इस सब कुछ को देखते हुए। मैं समझता हूँ कि वीक डिज़ाइनर्स एक्सपोज हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों? जो कि आपका जो बेसिक लेवल का काम है, जो इंटरमीडिएट लेवल का काम है, वो एआई बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। बट अगर कोई बंदा अपनी फील्ड में मास्टर करता है, ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि बी द मास्टर एट वन एंड जैक ऑफ ऑल। तो अगर आप मास्टर एट वन है ना, और आपको एआई टूल्स आती हैं, तो आपका काम ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, बिकॉज एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रही है। व्हाट डज दैट मीन इज़ के स्ट्रैटेजी, कॉन्टेक्स्ट, जजमेंट, ये सारा का सारा काम स्टिल डिज़ाइनर्स का काम है प्रोवाइड करना। कॉन्टेक्स्ट जब तक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, एआई आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, तो बीइंग अ सीनियर डिज़ाइनर आपको ज़्यादा फील होता है, आप ज़्यादा पावरफुल, या सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा पावरफुल आप फील करते हैं, बिकॉज आप अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई क्या कर सकता है, एआई किस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता, अम, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं मॉडर्न यूएक्स की जो आपको 2026 में सीखनी पड़ेंगी, और उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आते हैं कि एआई यूजलेस नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि एआई आपके लिए थ्रेट है, विच मीन्स कि आपको एआई यूज़ करना ही नहीं आता, तो अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आप नहीं सीख रहे, फिर तो वही प्रॉब्लम है। फिर तो सीधी सादी सी बात है कि प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर आप अडाप्टेशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप ईजिली जो है मूव ऑन करते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो। चाहे आप डिज़ाइनर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, बट अगर आप इस टाइम पे, इस खास स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे आप एआई को यूज़ कर रहे हैं अपने काम में, कि आपका काम फास्ट इनफ हो रहा है, आप क्विकली अडाप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आप देखें तो एआई आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, एआई आपको लेआउट बना के दे रहा है, एआई आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना के दे सकता है, एआई आपको पूरी के पूरे कैंपेन्स बना के दे सकता है, एआई आपको लेआउट बना के दे सकता है, पर्सोनाज आपको बना के दे सकता है, आपको डिज़ाइन कंपेयर करके दे सकता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो स्टक होते हैं कि यार ब्लैंक डिज़ाइन में क्या स्टार्ट करना है, या ब्लैंक स्क्रीन पे हैं, तब भी एआई आपको हेल्प आउट कर देगा। अगर आपको किसी डिज़ाइन के वेरिएशन चाहिए, तब भी आपको एआई अच्छे खासे वेरिएशन दे सकता है। ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यस, एआई आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, बट स्पीड अलोन इटसेल्फ इज़ नॉट समथिंग जो कि आपके डिज़ाइन को मैच्योर बनाता है। तो फास्ट डिज़ाइन और गुड डिज़ाइन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब मैं बहुत कॉमन मिस्टेक को हाईलाइट करने लगा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉम्प्टिंग में गलती करते हैं। क्रिएट मी अ मॉडर्न ऐप डिज़ाइन। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास जेनेरिक वेबसाइट क्रिएट होगी या जेनेरिक ऐप क्रिएट हो गई। ठीक है, यूआई बहुत अच्छा है, आप खुश हो जाते हैं, मैं डिज़ाइनर, वाह मुझे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। बट अगर आप यूएक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या आप कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? बिजनेस गोल क्या है, यूज़र फ्लो ठीक है, कॉल टू एक्शंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी ठीक है कि नहीं है, आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
क्या यूज़र की नीड्स आपको पता है? क्या यूज़र ईज़िली इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है? अगर आपको इन सारे सवालात के जवाबात नहीं पता, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब देखें, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने एआई से एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना है तो डेफ़िनेटली आपको भी वो सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर आपको यूज़र एक्सपीरियंस समझ नहीं आ रहा, बात ख़त्म। अब देखें, एआई के पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, बिकॉज़ एआई इतने ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसको आधा अधूरा काम देंगे, आप कहेंगे मुझे चेकआउट स्क्रीन बना के दे दो, वो आपको बना के दे देगा। बट वो चेकआउट स्क्रीन किस चीज़ के लिए है, किस पर्पज़ के लिए है, क्या काम उससे अचीव होने वाला है, नहीं पता। लेकिन अगर आप एक यूएक्स डिज़ाइनर हैं तो आप प्रॉम्प्टिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से रखें। मैं कहूँगा यार मुझे एक फूड चेकआउट एप्लीकेशन का फ़्लो चाहिए जिसमें मुझे पता है कि यार यूज़र्स कौन हैं, क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस सेव होना चाहिए, पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जेनेरिक से डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग है, बिकॉज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है कि आपने किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? बिकॉज़ आप यूज़र गोल को कवर कर रहे हैं, आप फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप यूज़र्स की नीड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये सारे के सारे वो पॉइंटर्स हैं जो आप कवर अप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग एआई लाइक अ टूल एंड एआई लाइक अ डिज़ाइनर, ठीक है? तो आपको अब क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से यूज़ करना है। एक एग्ज़ाम्पल है, मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैनवा की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब कैनवा 2.0 स्पेसिफिकली आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे नए फीचर्स आ गए हैं, जिसमें कैनवा शॉप है, कैनवा प्रिंट के लिए आपके पास फीचर्स आ गए हैं, कैनवा कोड हो गया, आपके पास मुख्तलिफ टूल्स और भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब एक चीज़ को नोट किया जाए, कैनवा की स्ट्रेंथ एआई नहीं है, कैनवा की स्ट्रेंथ उसका यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप नॉन कोडर हैं तो अब तब भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ब्रांड हज़ारों टैबलेट्स मौजूद हैं, ठीक है? वो भी एक पार्ट हो गया उसका। तो उनकी कोर स्ट्रेंथ है उनकी यूज़र एक्सपीरियंस। वो एआई पे रिलाई नहीं कर रहे कि यार एआई की वजह से बेसिकली हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन गए, ऐसा नहीं है। तो कैनवा ने टोटली डिज़ाइन को एक्सेसिबल बनाया। इमेजिन करें कैनवा के अंदर एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है, कैनवा के अंदर जो है एडिटिंग करना मुश्किल होता, तो क्या आपको लगता है कि एआई मर्ज के साथ वो स्टिल एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता था? कभी नहीं। बिकॉज़ अगर आप यूज़र्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं हमेशा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन, यूज़र सेंटर डिज़ाइन, सारी की सारी एक ही टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट अगर आप यूज़र के इर्द-गिर्द प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो सिंपल अगर आपको मैं कोड वर्ड्स में बताऊँ, एआई कैन क्रिएट क्लैरिटी, स्पीड, बट जो एक्सेसिबिलिटी है, यूज़ेबिलिटी है, वो आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स गुड डिज़ाइन डज़न्ट मीन कि वो फंक्शनैलिटी वाइज़ या यूज़र एक्सपीरियंस वाइज़ भी अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 2, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल है, बट अगर हम इसका यूएक्स को ओपन अप करें तो हमें क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी सिर्फ स्क्रीन्स की वजह से चलता है कि यार नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी है, यूआई किस तरह दिख रहा है, या वो एक्चुअली में ये फिगर आउट करना चाह रहा है कि एक नॉर्मल यूज़र किस तरह से प्रॉम्प्ट करता है, ठीक है? अब देखिए, हर एक यूज़र जो है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं है, हर एक यूज़र एक तरह से बिहेव नहीं करता। हम हमेशा जब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है ना, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है? कि यार सबके लिए एक डिज़ाइन काम कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई हर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर लेट्स सपोज़ एक यूज़र कलर ब्लाइंड है तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगा? अगर एक यूज़र डेफ है तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, ठीक है? कोई एक यूज़र विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा? मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि वो जीपीटी के साथ कैसे यूज़ करेगा, बट अगर आप जीपीटी के फीचर्स में जाएँ तो आप देखें, आपके पास वॉइस का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास मेमोरी स्टोरेज का ऑप्शन मौजूद है। ये सारे क्या फैक्टर्स हैं? ये सारे वही फैक्टर्स हैं जो कि एक नॉर्मल यूज़र को प्लेटफ़ॉर्म पर रखने के लिए किए गए हैं कि यार एक नॉर्मल यूज़र एक अच्छे तरीके से कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकता है, एक बेसिक प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए भी। अगर आप इमेजिन करें कि जीपीटी ने ये किया होता है कि यार नहीं, हमारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और इसी लैंग्वेज में बस आपने प्रॉम्प्ट करना है, तो फिर कितना मुश्किल होता। आप इमेजिन करें कि कितना मुश्किल होता एक अच्छा आउटपुट निकालना। तो आप अपनी ज़बान में भी बेसिकली उसको समझा सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर्ली ठीक से एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है? एंड दैट इज़ वेयर मैं दोबारा कहूँगा कि एआई कम्स इन हैंडी। एआई आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? बट अगेन बात वही है, जो सारा का सारा प्रोसेस आता है वो ह्यूमन थिंकिंग और यूज़र थिंकिंग, कॉन्टेक्स्ट, जजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे उसी के बेस पे आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा।
तो अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी नहीं है, अगर आप डिटेल्स नहीं देंगे, आप उस तरह का आउटपुट नहीं गेट कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं फिग्मा एआई की। अब फिग्मा एआई को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो फिग्मा एआई यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है। यूजर्स के लिए अच्छा है ना, डिजाइनर्स के लिए अच्छा है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकता है, क्योंकि आपको प्रॉम्प्टिंग ही चाहिए। तो फिग्मा एआई क्या करता है, आपको रीनेम करके दे देगा लेयर्स को, आपका जो रिपीटेटिव टास्क है वो भी कवर अप कर देगा, आपकी कॉपी राइटिंग भी अच्छी करके दे देगा, आपको यूआई के वेरिएशंस भी बना के दे देगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि यार डैशबोर्ड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अलर्ट्स इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। एंड बिलीव मी, डैशबोर्ड इज़ वन ऑफ दोज क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जिसमें बड़ा चैलेंजिंग होता है एक अच्छा यूआई लेकर आना प्लस क्लैरिटी लेकर आना, कि यार आपकी जो विजुअल्स हैं, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं अपने डैशबोर्ड में तो भी वो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगेन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या काम करेगा। मैंने एक बात सीखी थी लेटर ऑन जब प्रोडक्ट में मैं काम करता रहा, कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में इन कर रहे हैं ना, अगर आपको उस प्रोडक्ट के इटसेल्फ या उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है ना, इन एंड आउट, तो आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। बिकॉज बॉस आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मेरा यूज़र कौन है, मेरा यूज़र कैसे बिहेव करेगा। ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये वो चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बेस पे ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एआई आपको डायरेक्शंस डिफरेंटली बना के दे सकता है, बट डिसाइड करना, चूज़ करना ये आपका एज अ डिज़ाइनर काम है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई कौन सी चीज़ विजिबल होनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन विजिबल नहीं होना चाहिए, कौन से फीचर्स हम दे सकते हैं एमवीपी में। बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक्स ये भी होती है, जब हम एक एमवीपी लॉन्च करते हैं तो आप कहते हैं यार ये फीचर भी दे दें, ये फीचर भी दे दें, आप बम्बार्डेड कर देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर यूज़र कन्फ्यूज़ होता है कि भाई मैंने क्या करना है। तो जब आप फीचर्स भी इवन इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आपको ये क्लैरिटी कम से कम होनी चाहिए कि यार एमवीपी में मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब स्कोप क्रीप, स्कोप लॉक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्लीज़ स्कोप लॉक किया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। अब बात करते हैं कि एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकता। देखें, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हम एक ही पॉइंट पे आते हैं कि सोल्यूशन एआई है, बट इस पॉइंट को अगर हम जस्टिफाई करें कि एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एआई हमेशा गेस वर्क करता है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आपका रियल टाइम यूज़र कैसा है, आपके रियल टाइम यूज़र का रिएक्शन क्या होगा। एआई एम्पैथाइज नहीं कर सकता यूज़र के साथ, ठीक है। एआई को नहीं पता कि एक ह्यूमन इमोशंस क्या हैं। अगेन वो आपको गेस वर्क देता है, हाइपोथेसिस है, जो भी आप उसको कंसिडर कर लें, बट दैट्स अ गेस वर्क। एआई बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप कर सकता है। एआई ये भी नहीं बिल्डअप कर सकता कि यार किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देनी है, कौन सा फीचर पहले जाएगा, कौन सा फीचर बाद में जाएगा। दैट इज़ वेयर मैंने स्कोप क्लिप की बात की थी कि आपको स्कोप लॉक करना पड़ता है। तो आपको बीइंग अ डिज़ाइनर पता है कि यार क्या रियलिस्टिक टाइमलाइन है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यार आप एज अ डिज़ाइनर काम करें तो भाई फॉर एग्जांपल हमने 6 महीने में एमवीपी लॉन्च करना है, तो मैं 3 महीने डिज़ाइन पे ले लूँगा। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि भाई अगर आप 3 महीने डिज़ाइन पे लगा रहे हैं तो 6 महीने आपके डेवलपमेंट पे भी लगेंगे, ठीक है। मतलब जो डेवलपमेंट टाइम होता है उसको आप थोड़ा ज़्यादा रखें। डेफिनेट सी बात है, आपको बफर रखना पड़ता है, बिकॉज टेस्टिंग होगी, आइटरेशंस होंगे, क्यूए का काम बीच में आएगा। तो अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे स्प्रिंट्स फॉलो होते हैं, जहाँ पे स्क्रम फॉलो होता है, एजाइल प्रोसेस फॉलो होता है, तो फिर तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर द एक्चुअल प्रोडक्ट कम्स इन, या जो वैल्यू है वो यहीं से आती है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नया शिफ्ट आ रहा है हमारे पास वो क्या है, बेसिकली किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। क्योंकि पहले क्या था कि यार वायर फ्रेम्स बनाओ, फिर उसको हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करो, फिर आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ, फिर आप उसकी टेस्टिंग करो। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक हैवी प्रोसेस था। अब क्या हो गया, जब से आपके पास एआई आया है तो एग्जीक्यूशन का टाइम क्विक हो गया है। मतलब अगर आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा है तो आप क्विकली उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें और उसके बाकी वेरिएशंस, सजेशंस आप एआई से निकाल लें, तो आपका काम आसान हो गया। अब एग्जीक्यूशन जब अच्छी हो गई है, अब आपका काम है मोस्टली डिसीजन मेकिंग लेना, प्रायोरिटाइज करना कि यार कौन सा फीचर पहले चाहिए, कौन सा फीचर बाद में चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न डिज़ाइनर वो नहीं है जो कि सिर्फ फिग्मा को यूज़ करता है। मॉडर्न डिज़ाइनर वो है कि यूज़र गोल्स को अंडरस्टैंड करता है, बिजनेस गोल्स को अंडरस्टैंड करता है,
उसको पता है कि एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव होगा, उसको पता है कि एआई को गाइड कैसे करना है बेस्ट आउटकम निकालने के लिए। तो ये सारी की सारी वो नई चीज़ें जो आप अपनी स्किल सेट में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो बेसिक लेवल का काम स्क्रैच से सारा कुछ खुद करना वो एलिमिनेट हो गया। अब चूँकि देखें हर एक कंपनी की डिमांड होती है, उनको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट इट, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ द गुड डिज़ाइनर्स दे आर अडॉप्टिंग देयरसेल्फ इन द एज ऑफ एआई। तो कुछ स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप 2026 में सीखेंगे तो आप अपने आप को एक अच्छा डिज़ाइनर ग्रो करते हुए देख सकते हैं। आप यूज़र रिसर्च करना सीखें, किस तरह से यूज़र रिसर्च होती है, प्रॉब्लम डिफाइन करना सीखें, यूज़र्स की गोल को अंडरस्टैंड करना सीखें, यूज़र फ्लोज, यूएक्स राइटिंग, डिज़ाइन सिस्टम्स, एक्सेसिबिलिटी, यूजिबिलिटी टेस्टिंग। ये वो सारी की सारी स्किल्स हैं जो अगर आप सीख जाएं तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। डेफिनेट सी बात है, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से आपने काम किया होगा, तो एआई आप यूज़ करते हुए उसको 10x फास्टर बना सकते हैं। तो टूल्स विल चेंज, ठीक है, ओवर द टाइम। अभी फिग्मा एआई है, कल आपके पास कोई और टूल होगा, बट हमने ये चीज़ नहीं बोलनी कि यूज़र का कोर बिहेवियर चेंज नहीं होगा उसके आने के बाद से कि यार कोई और एआई टूल आगे कर, तो नहीं, यूज़र डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देगा। नहीं भाई, यूज़र का बिहेवियर सेम ही रहेगा। तो आपने यूज़र बिहेवियर पे काम करना है, आपने अपने आप को अडॉप्ट करना है कि किस तरह से आप इस पूरे चुंगल से निकल सकते हैं और अपने स्किल सेट को इन्हांस कर सकते हैं। तो पीपल स्टिल वांट ट्रस्ट, क्लैरिटी, स्पीड, कंट्रोल, लेस कन्फ्यूजन एंड ऑफ कोर्स यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन यूज़र नहीं चाहेगा कि यार वो प्रोडक्ट जो उसके लिए यूज़फुल हो, उसकी नीड्स को फुलफिल आउट करें। अब इम्पॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट मेरे हिसाब से क्या है कि आप एआई को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करें। मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ कि यार अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप ये सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, तो एआई आपका काम 10x क्या 100x भी अच्छा कर सकता है। जो काम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता था 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते वो काम करने में, वही काम कुछ घंटों में हो जाता है, ठीक है। मॉकअप्स मैं बनाता था यार मैनुअली, वो एआई बड़े अच्छे मॉकअप्स मुझे बना के दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है और वो उसी तरह से बन रहे हैं जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह की मेरी डायरेक्शन मैं डिफ़ाइन करूँगा, उसी तरह का रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। एंड दैट इज़ हाउ एआई विल मेक इट 10x or 100x for you. तो before you master AI tools, you need to master the basics. और next वीडियो में मैं UX की बेसिक्स को क्लियर अप करूँगा। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने इस वीडियो में देखी, उसको हम मज़ीद इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ये सारे फीचर्स काम करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।